जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के द्वारा एक बड़ा प्लान किया जा रहा है। अमेरिका क्या चाहता है? चाइना को घेरना। दरअसल हो क्या रहा है, अमेरिका की जो संसद है वहां पर दो सीनेटर्स के द्वारा एक बिल प्रस्तुत किया गया है और उस बिल में जो तिब्बत है उसको फ्री करवाने की मांग की जा रही है। यानी कि अमेरिका का कहना है कि जो चाइना है वो चाइना अवैध रूप से तिब्बत के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है और तिब्बत वो कंट्री है जिसे अब फ्री हो जाना चाहिए। अमेरिका का मानना है कि चाइना के द्वारा तिब्बत के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तिब्बत के ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया गया। अब एक सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि आखिरकार अमेरिका अब ही क्यों जाग रहा है? 1950 से चाइना के द्वारा तिब्बत के ऊपर कब्जा किया गया, लेकिन अमेरिका की आंखें अब क्यों खुल रही है? उसकी पूरी जांच पड़ताल भी हम करेंगे कि आखिरकार अमेरिका अभी क्यों बोला। अमेरिका पहले भी तो बोल सकता था, पहले क्यों नहीं बोला अमेरिका? या फिर जिस तरह से ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका ये कहता था कि वहां पे डिक्टेटरशिप चल रही है, वहां की जनता परेशान है, ये जो राजा है यानी कि जो प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं ये अत्याचार करते हैं वहां की जनता के ऊपर। तो यही काम तो चाइना भी तिब्बत वालों के साथ कर रहा है और तिब्बत के लोग तो कितना ज्यादा बोल रहे हैं, वो तो आकर बता रहे हैं कि चाइना वाले हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। उनका जो दारुंगला एरिया है जहां पे बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दी जाती है पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा, वो तोड़ा जा रहा है। उसके बाद भी अमेरिका नहीं बोला। अमेरिका की आज ही बोलती क्यों निकली है, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे। दरअसल आप इस न्यूज में देखिए, यूएस सीनेटर्स अनवील तिब्बत बिल टू बैक एक्साइल लीडरशिप बियॉन्ड दलाई लामा। यूएस का कहना है कि आखिरकार जो ये 14 नंबर के दलाई लामा है इनके बाद में तिब्बत का क्या होगा, इनके बाद में तिब्बत की राजनीति कैसे चलेगी, इनके बाद में तिब्बत का पूरा प्रशासन है वो कैसे चलेगा, इस चीज के लिए क्या डिसाइड किया जाएगा, कौन नया दलाई लामा बनेगा, ये सारी की सारी चीजें अमेरिका के द्वारा डिसाइड की जाएगी। इसीलिए अमेरिका ने ये जो बिल है वो प्रस्तुत किया है। अब ये जो दलाई लामा है वो 14 नंबर के दलाई लामा है। 15 नंबर के दलाई लामा को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें भारत भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा है। और ये दोनों के दोनों देश जब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये चीज चाइना को बुरी लग रही है। चाइना कह रहा है कि ना इसमें भारत इन्वॉल्व होना चाहिए ना इसमें अमेरिका इन्वॉल्व होना चाहिए। दोनों के दोनों कंट्री दलाई लामा की जो चूज प्रक्रिया है उससे दूर रहना चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं चाइना और भारत और अमेरिका इनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। दरअसल होता क्या है, 1947 में भारत से जब अंग्रेज आजाद हो रहे थे, अंग्रेज छोड़ करके जा रहे थे, तब चाइना भी आजाद हो रहा था और चाइना की उसके बाद से ही बुरी नजर थी तिब्बत के ऊपर। चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत, जो माओ जेडोंग ने चाइना को दो नीति देकर के गया था, पहली दुनिया के अंदर सुपर पावर बनना और दूसरी खुद का राज्य विस्तार करना, यानी कि जो विस्तारवादी नीति है उसका और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना। ये दो नीतियां माओ जेडोंग के द्वारा चाइना को दी गई थी। तो शी जिनपिंग उसी पॉलिसी को आगे लेकर के चल रहे हैं। शी जिनपिंग ने उसके बाद में ये जो नजर है इसके ऊपर डालनी शुरू की। उसके बाद हुआ क्या, तिब्बत के ऊपर नजर बनी और तिब्बत को 1950 में कब्जे में ले लिया गया। जैसे ही तिब्बत 1950 में चाइना के कब्जे में आया तब तिब्बत वालों के ऊपर इतना ज्यादा अटैक नहीं कर रहा था चाइना। चाइना की सेना जरूर पहुंची थी लेकिन चाइना इतना ज्यादा गलत नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद समय आता है 1959 का। 1959 के समय में चाइना ने ये जो दलाई लामा है इनको वक्त दिया थोड़े दिन बाद, या तो आप तिब्बत को छोड़ करके चले जाइए या फिर चाइना की अधीनता स्वीकार कर लीजिए और नहीं तो फिर हम आपको जान से मार देंगे। इस तरह की धमकी हमें चाइना के द्वारा दी गई थी। दलाई लामा क्या करते, दलाई लामा भाग करके आए 1959 में, यहां से निकले। कई बार यहाँ के गांव के लोगों के पास ही छुप करके रहे, यहाँ पे के लोगों के पास ही उन्होंने जीवन बिताया, लेकिन फिर भी वो इतने सुरक्षित नहीं रह सकते थे क्योंकि चाइना की सेना उनके ऊपर हर समय नजर रख रही थी। वो वहां से निकल गए, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। कई दिनों तक वो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। उसके बाद में वो है जो धर्मशाला में आ जाते हैं और आज धर्मशाला से ही तिब्बत की निर्वासित सरकार चल रही है। तिब्बत का एक बड़ा बौद्ध भिक्षुओं का संगठन इस धर्मशाला में रहता है और शांतिपूर्वक तरीके से रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस समय पे पंडित नेहरू हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे दलाई लामा को शरण दी थी। दोस्तों एक चीज आप सोचिएगा, बांग्लादेश को भी हमने शरण दी थी। बांग्लादेश के कुछ लोग थे जो भारत के पश्चिम बंगाल में, असम में यहाँ पर आकर के रह रहे थे। हमने कभी भी बांग्लादेशियों के ऊपर कोई गलत व्यवहार नहीं किया, उनसे कभी ये नहीं कहा कि आप आपके देश में जाइए।
आप रोजगार के लिए आए हो, यहाँ पे रह रहे हो, आसानी से रहिए। लेकिन समय जब आया, जब हमने देखा कि बांग्लादेश ये भारत के खिलाफ हो गया है, बांग्लादेश भारत के खिलाफ रणनीति कर रहा है, चाइना को इन्वॉल्व कर रहा है, अमेरिका को लेकर के आ रहा है, वापस से उसी पाकिस्तान के पास बैठ रहा है जिस पाकिस्तान से हमने आजाद कराया था। तो अब हमें ये लग गया कि कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तब हमें बांग्लादेश को थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। इसीलिए हम बांग्लादेश को यहां से निकाल देते हैं और बांग्लादेश को वापस, वहां के जो लोग हैं उनको बांग्लादेश जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन हमने तिब्बत के लोगों को नहीं बोला। तिब्बत के लोग भारत की राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे, ना तिब्बत भारत के खिलाफ बगावत कर रहा है, बल्कि तिब्बत तो गुहार करता है कि भारत हमें आजादी दिलाए, चाइना के जो अत्याचार है उससे दूर करें। चाइना के सिंजियांग प्रोविंस में उइगर मुसलमानों के ऊपर चाइना वाले कितना गलत व्यवहार करते हैं। उन्हें काला मुसलमान कहा जाता है, उन्हें बुर्का नहीं पहनने दिया जाता है, शॉर्ट ड्रेस पहनने पर मजबूर किया जाता है। ये जो अत्याचार चाइना के द्वारा वहां किए जाते हैं, आज तक कोई भी ओआईसी नहीं बोला। 57 कंट्री है ओआईसी के अंदर, लेकिन आज तक एक भी कंट्री नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि चाइना उनको जवाब दे देता है। भारत के अंदर थोड़ा सा कुछ हो जाएगा तो सारे के सारे बोल जाएंगे। दरअसल होता क्या है, सिंजियांग प्रोविंस के अंदर होने वाले मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार है, वही का वही अत्याचार तिब्बत के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर किया जाता है। तो ये तिब्बत के लोग सहन नहीं कर पाते। तिब्बत के लोग क्या है, यूएन के अंदर जाते हैं। यूएन कहां पे? जो कि न्यूयॉर्क के अंदर बना हुआ है। न्यूयॉर्क के अंदर जाकर के तिब्बत फ्री की मांग को और बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमें आजादी दे दो, हमें नहीं रहना चाइना के साथ में, चाइना वाले हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। 160 लोगों ने अपने दह पर जो है जला लिया, अपने आप को दाह संस्कार कर दिया उन्होंने जिंदा। बता रहे हैं कि हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, आप हमें छोड़ दीजिए, हमें आजाद करवाइए, यूएन जाग जाइए। लेकिन यूएन की प्रासंगिकता आज आपको पता है कुछ नहीं रही। यूएन बोल ही नहीं पाता है। जहां पे अमेरिका और चाइना इन्वॉल्व हो जाता है, यूएन की आवाज बंद हो जाती है। ये आपको जो पैलेस दिख रहा है, जो कि ये पहाड़ियों पे बना हुआ है, ये है पोटाला पैलेस, जो कि तिब्बत के अंदर बना है। और इसी पोटाला पैलेस के अंदर जो दलाई लामा है वो रहते थे और अपना पूरा प्रशासन इस एरिया में चलाते थे। हुआ क्या है, अभी ये जो 2 सीनेटर्स हैं, इन 2 सीनेटर्स ने एक बिल लेकर के आया और ये बिल लाया गया, तिब्बत का फ्यूचर क्या होगा, अगले दलाई लामा क्या होंगे, किस तरह से तिब्बत का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलेगा, चाइना को वहां से कैसे भगाया जाएगा, कैसे जो है तिब्बत आजाद होगा, इन सारी चीज के बारे में बताया गया है। दरअसल आपको इस पूरी न्यूज को पढ़िए, तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अमेरिकी सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने एक विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य 14वें नंबर के दलाई लामा के जीवन काल के बाद तिब्बत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो कैसे जारी रखा जाए और अमेरिका कैसे तिब्बत को समर्थन देता रहे, इस चीज के बारे में जानकारी दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका क्यों इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अमेरिका तिब्बत के लिए अभी क्यों बोल रहा है। देखो हुआ क्या, जैसे कि आपको पता है वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया, वेनेजुएला को अपने कब्जे में लिया। ईरान के ऊपर अटैक किया, ईरान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और ईरान के ऊपर अपना खुद का जो सुप्रीम है वो बिठाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका वहां बिठा नहीं पाया। क्योंकि ईरान के अंदर उसको मिलने वाला था तेल, वेनेजुएला के अंदर उसको मिला तेल, तिब्बत के अंदर उसको कुछ नहीं मिलने वाला, तिब्बत के अंदर उसको बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका तिब्बत के अंदर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहा था आज तक। अब क्यों ले रहा है? क्योंकि अब उसको समझ आया कि चाइना एक बढ़ती इकोनॉमी है और चाइना अगर इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा तो एक ना एक दिन अमेरिका को टक्कर देगा और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और कंट्री उसके बराबरी पे आकर के बैठे। इसीलिए अमेरिका अब चाइना की पावर को कम करने के लिए तिब्बत के अंदर दखलंदाजी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि तिब्बत वालों को आजाद कराए, वरना उसको कोई मतलब नहीं ह्यूमन राइट से। जो यहाँ कह रहा है ना, मानव अधिकारों और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने की आह्वान किया जा रहा है, ये अमेरिका को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका को फर्क पड़ रहा है क्योंकि अब चाइना जो है आगे बढ़ता जा रहा है, चाइना आगे ना बढ़े, इसीलिए अमेरिका ये सारे के सारे जो प्लान है वो कर रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें की गई है, लेकिन कुछ 4 पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। पहला ये, तिब्बती लोगों के साथ सीधे तौर पर और उनके लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व तथा धार्मिक सांस्कृतिक नेताओं के माध्यम से संपर्क बनाए रखना अमेरिका की नीति होनी चाहिए। अमेरिका चाहता है तिब्बत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार आए, लेकिन चाइना तिब्बत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार नहीं चाहता। चाइना उसी तरह से चाहता है जो खुद के यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है, इसी तरह से चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। चाइना वाले तिब्बत के जो बच्चे हैं उन बच्चों को जबरदस्ती उठा करके मंदारिन सिखा रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं। उनका जो कल्चर है तिब्बतों का, तिब्बत वालों का जो दलाई लामा के प्रति वफादारी है, तिब्बतियों का जो बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड काम चल रहा है, जो ये चीजें सीख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें दमन की जा रही। दारुल्ला को तोड़ दिया गया है, कोई भी शिक्षा नहीं दी जाए, अगर दी जाए तो चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी जाए। वफादारी अगर हो तो चाइना के लिए हो, ना कि तिब्बत के लिए। ये सारी की सारी चीजें चाइना के द्वारा तिब्बत वालों के साथ की जा रही है। दूसरा क्या है, तिब्बती लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके मौलिक अधिकार और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग का समर्थन करना, जिससे आत्मनिर्माण का अधिकार शामिल हो सके। अब ये देखिए हो क्या रहा है,
अमेरिका चाह रहा है दुनिया के अंदर एक्सेप्टेशन बने किसकी, तिब्बत की। अमेरिका का मानना है कि तिब्बत को जब तक दुनिया के सारे कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक तिब्बत एक स्वतंत्र कंट्री नहीं मिल पाएगा। अब तिब्बत को सारे के सारे स्वतंत्र कंट्री मान रहे हैं। भारत ने पहले कह दिया तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत चाइना को बाईपास कर रहा है, वन चाइना पॉलिसी को बाईपास कर रहा है। भारत का कहना है कि हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगे जब तक चाइना हमारी टेरिटरी के ऊपर 1 इंच भी कब्जा करके रखेगा। अब ये चीजें भारत के द्वारा की जा रही, अमेरिका भी इस चीज में आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे तिब्बत को जो है समर्थन मिलना शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि तिब्बत फ्री हो पाएगा या नहीं, ये चीजें बहुत बड़ी जरूरी होगी। दूसरी बात, तिब्बत और चीन के बीच विवाद के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करना, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रणनीतिक हित का विषय है। अभी आपको नजर आ रहा है कि रणनीतिक हित का विषय है। 1950 से कब्जा करके रखा, तब से ना यूएन बोला ना कोई बोला। अब आपको नजर आ रहा है कि चाइना ने कब्जा करके रखा है। तो ये पूरा दोगलापन वेस्ट का देखा है हमने, भारत के विषय में भी और तिब्बत के विषय में, किसी के भी विषय में। आप देखिए जहां पे उसको फायदा नहीं मिलेगा वो वहां पे बोलेगा नहीं, लेकिन अब उसको लग रहा है कि चाइना आगे बढ़ जाएगा तो बोलना जरूरी है। चाइना की जो पावर है उसको कम करना जरूरी है, इसीलिए बोल रहा है। ये बताया कि केंद्रीय तिब्बत प्रशासन दलाई लामा द्वारा प्रतिस्थापित तिब्बती लोगों के शासन की निरंतरता का प्रतिनिधि करता है। दलाई लामा को वहां पे फिर से बिठाना चाहता है चाइना। चाइना चाहता है कि दलाई लामा ही वहां पे बैठे, दलाई लामा ही वहां का प्रशासन चलाए, और जैसे तिब्बत पहले फ्री हुआ करता था, एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, उसी तरह से तिब्बत रहे। अब ये भी अच्छी चीज है, इसका होना बहुत जरूरी है। यही भारत के लिए फायदेमंद रहेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये जो जगह आपको नजर आ रही है बिल्डिंग सी, ये धर्मशाला के अंदर बनी हुई, जहां से तिब्बत का फिलहाल में प्रशासन चल रहा है। भारत सरकार ने इनको दे रखी है, आपकी संसद आप यहां से चलाइए, बढ़िया जो तिब्बत के अंदर प्रशासन है वो चलता रहे, तिब्बत की राजनीति चलता रहे। ये चीजें भारत के अंदर से की जा रही। आप अगर जाकर के देखोगे तो बहुत आसानी से, बहुत शांति से तिब्बत के लोग धर्मशाला में रुके हुए हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से रहते हैं, भारत सरकार के साथ में मिलजुल के रहते हैं। जो भारत के लोग उनके साथ मिलजुल के रहते हैं और अच्छे से उनकी सरकार चल रही है। अगर ये अच्छे से चलती है हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि चाइना बढ़ता जा रहा है, भारत के एरिया में बढ़ता जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में घुसता जा रहा है। तो ये चीजें अगर ऐसी रहेगी तो हमें कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ होना पड़ेगा और तिब्बत के साथ होना पड़ेगा। तिब्बत को हम हवा दे रहे हैं, तिब्बत को हम सपोर्ट दे रहे हैं कि तिब्बत आजादी की मांग करे। भारत हर समय पे तिब्बत के साथ खड़ा हुआ है। तिब्बती लोगों के लिए हमेशा भारत के दरवाजे खुले हुए हैं और अगर जरूरत लगी तो हम तिब्बतियों को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तिब्बत के पास में ना सेना है ना हथियार है, कुछ इतनी चीजें है नहीं, लेकिन वो गुहार करते हैं भारत से कि भारत इसमें यूएन के अंदर जाकर के बोले, भारत हर तरह से सपोर्ट दे, और भारत हर तरह से सपोर्ट देता है। जरूरी है, तिब्बत का अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो कैसे होगा? क्योंकि चाइना देखिए, एक तो तिब्बत के एरिया से ये अरुणाचल प्रदेश में घुसता चला जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो जाए, लेकिन भारतीय सेना आज वहां पे खड़ी हुई है। भारतीय सेना उसको अंदर आने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो अक्साई चीन को खोना नहीं चाहता। उसको उम्मीद है कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि भारत अक्साई चीन को फिर से लेने की कोशिश करेगा तो मैं भारत को उलझा दूं अरुणाचल प्रदेश में, ताकि भारत अरुणाचल प्रदेश में उलझा रहे और अक्साई चीन को वापस मांगने की डिमांड ही ना करे। ये चीजें चाइना के द्वारा की जा रही है। चाइना बहुत अलग तरीके से गेम खेलने की कोशिश करता है, सिर्फ उलझाने की कोशिश करता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज चाइना की बाउंड्री भारत से नहीं लगती तो सोचिए कितना अच्छा होता। तिब्बत के साथ लगी होती तो हमारे डिस्प्यूट ही नहीं रहता। तिब्बत का अलग होना बहुत जरूरी है, ताकि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए तिब्बत एक कंट्री निश्चित हो बने, क्योंकि तिब्बत वालों के साथ बहुत गलत हो रहा है। आप तिब्बत से अगर कोई देख रहा हो तो जरूर बताइएगा, तिब्बत वालों के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है। चाइना के द्वारा नीचा दर्जा का व्यवहार किया जाता है, चाइना के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ मतलब जैसे उइगर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है वैसा किया जा रहा है। चाइना उनको अपना मानता ही नहीं है। चाइना सिर्फ उनका यूज कर रहा है, उनके बच्चों का, ताकि भारत की सीमा पर उनको खड़ा कर सके और भारतीय सेना के साथ उनकी लड़ाई ना हो, भारतीय सेना पिछड़ जाए। इस तरह का काम किया जा रहा है। ये 9 डेज लाइन को देखिए, आप पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा है, या आप इधर देखिए इधर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो अभी तक चल रही है और उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना चाइना हमेशा ऐसे ही करता रहेगा और भारत के लिए प्रॉब्लम देता रहेगा। तो अमेरिका के द्वारा ये जो चीज की जा रही है, भारत के द्वारा जो तिब्बत का सपोर्ट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत? जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।